गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान आरोग्यमान हो। गुरुजी, मेरे मन के अंदर एक सवाल था। हमारे पूर्वज थे, उनके पास धन भी कम था और उनके पास रहने के लिए मकान भी अच्छे नहीं थे, कच्चे ही मकान थे। लेकिन फिर भी वो अपना जीवन यापन करते थे तो वो खुशी से करते थे, खुश रहते थे पूरे जीवन के अंदर। लेकिन आजकल सारी चीज़ें हैं, धन भी है, मकान भी है, गाड़ियाँ भी है और बहुत पैसा है, सबके पास पैसा है, फिर भी लोग हैं जो दुखी क्यों रहते हैं? उनके परिवार में क्यों सुख नहीं रहता है? क्यों उनके परिवार में लड़ाई रहती है? क्यों उनके परिवार वाले दूर दूर रहते हैं? इसके बारे में बताइए गुरुजी हमें। जय जगन्नाथ जी की। प्रश्न बहुत ही अच्छा था कि आज पहले की तुलना में भव्यता, साधन हर प्रकार से हैं, फिर भी वो सुख नहीं है। इसका सर्वप्रथम पहला जो कारण है वो है हमारे भवन निर्माण संबंधित। क्योंकि भवन निर्माण जो अब हम करते हैं वो पक्के मकान हो गए हैं और सबसे बड़ा कारण यही है। पक्के मकान बनाने में जो वास्तु दोष बनता है, क्योंकि प्राचीन काल में सारा ज्ञान था, पर कुछ वर्षों से आक्रांता जब आए हमारे देश में तो उस समय के बाद में वास्तु संबंधित ज्ञान, ज्योतिष संबंधित ज्ञान, ये सब जो है क्षीण हो गया। इसको जानने वाले भी नहीं रहे, या जानने वाले हुए तो वो सब जगह पहुंचा नहीं सके। वास्तु संबंधित जो है दोष कब बनता है कि भूमि में पत्थर लगता है तो वो जॉइंट बनता है, और प्राचीन काल में जो मकान जो थे और भवन जो थे वो मिट्टी के ही बनते थे। मिट्टी का मिट्टी में जॉइंट नहीं बनता, और उससे जो जैसा तैसा जो भी भवन बन जाता था उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। पर आज जो है भवन बनता है तो पत्थर लगता है और पत्थर से जॉइंट बनता है, और उस समय हम वास्तु के शरीर के अंगों का ध्यान न रखकर भवन निर्माण करेंगे कि अग्नि है तो अग्नि के स्थान पर जल बना देंगे, तो अग्नि और जल के कब बनेगी? या जल के स्थान पर अग्नि है, रसोई बना दी तो भी नहीं बनेगी। इसीलिए भवन निर्माण के अंदर वास्तु के शरीर के अंगों का पूरा पूरा ध्यान रखकर यदि हम भवन निर्माण करेंगे तो उसी में सुखी जीवन यापन कर सकेंगे। अन्यथा उस भवन में चाहे हमारे पास कितना ही पैसा कमा लो, ठहरेगा नहीं, पति पत्नी में बनेगी नहीं, भाई बहन में बनेगी नहीं। इस प्रकार सबसे बड़ा जो पहला जो दोष बनता है वो वास्तु का। इसलिए हमें भवन निर्माण करने से पहले किसी अच्छे वास्तुकारक से भवन निर्माण संबंधित जो है प्रक्रिया जान करके और फिर हमें भवन निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हम उसमें सुखी एक जीवन, आरोग्य जीवन व्यतीत कर सकें। तो हमें गुरुजी से जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान आपको अच्छा लगे अगर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हमें भवन निर्माण कैसे करना चाहिए, कहाँ मकान के अंदर रसोई बनानी चाहिए, कहाँ शयन कक्ष बनाना चाहिए, कहाँ पूजा गृह बनाना चाहिए, और कहाँ शौचालय और स्नान घर बनाना चाहिए, और कितनी दूरी पे हमें जो है घर का मुख्य द्वार रखना चाहिए। इसी के लिए मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, इसे आप देखना और ज़्यादा